हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैथ्स की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2021 मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सेट। आज हमारा सेट 10 है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे सेट 10 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं मैथ्स के। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो डीआई का है। अगेन डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एसबीआई में 2 डीआई पूछे जाते हैं और ये टोटल 10 मार्क्स कवर करता है। सो डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 डीआई आपके किसी भी टॉपिक बार ग्राफ से या फिर लाइन ग्राफ से, टेबल चार्ट से या पाई चार्ट से पूछे जाते हैं। एसबीआई क्लर्क में 2 डीआई पूछे जाते हैं। सो ये 10 मार्क्स कवर करता है और 10 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्वेश्चन है। डीआई पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वाटर लेवल ऑफ 4 मेजर रिवर्स इन मीटर्स इन 4 डिफरेंट मंथ्स। यहाँ पे हमारे पास एक जो बार ग्राफ है, चलिए दिखा दूँ आपको बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ है इसमें 4 रिवर्स का, 4 रिवर्स है हमारे पास। 4 रिवर्स का वाटर लेवल मीटर्स में डिफरेंट मंथ्स में दिया हुआ। 4 अलग अलग रिवर्स हैं और 4 अलग अलग मंथ्स है। रिवर ए, रिवर बी, रिवर सी और रिवर डी है हमारे पास। और मंथ्स हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इसी पे बेसिस डेटा है जिससे हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। ए बी सी डी यहाँ पे भी ये है और वाटर लेवल इन मीटर्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द डेंजर लेवल ऑफ ऑल द 4 रिवर्स इज अबव 215 मीटर, विच रिवर हैज नॉट क्रॉस्ड द डेंजर लेवल इन अगस्त बट हैज क्रॉस्ड द डेंजर लेवल इन जुलाई। हमने ये बताना है, हमसे पूछा गया है कि द डेंजर लेवल ऑफ 4 रिवर्स कितना है, 215 मीटर्स के अबव यानी 215 मीटर के ऊपर जो भी रिवर है वो डेंजर लेवल में है। विच रिवर हैज़ नॉट क्रॉस द डेंजर लेवल इन अगस्त, यानी कि अगस्त में उसने क्रॉस ना किया हो लेकिन जुलाई में उसने क्रॉस किया हो। चलिए डेटा पे आते हैं, डायरेक्ट हम डेटा पे आते हैं। हमारा जो डेटा है इसमें हमारे पास क्या है, अगस्त में किसने डेंजर लेवल क्रॉस नहीं किया है। सो अगस्त का जब हम डेटा देखते हैं तो अगस्त का 215 मीटर के कौन अबव नहीं है। सो 215 मीटर के अबव हमारे पास बी नहीं है। बी कितना है, बी है 211। सो ये 215 मीटर के अबव नहीं है। तो बी ने अगस्त में तो नहीं क्रॉस किया है डेंजर लेवल, लेकिन जुलाई में क्या बी ने क्रॉस किया है। सो जुलाई में बी कितना है, बी है 224। सो बी ने जुलाई में क्रॉस किया है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि अगस्त में बी ने क्रॉस नहीं किया है और जुलाई में बी ने क्रॉस किया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी, यानी कि ऑप्शन 2 रिवर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो डीआई होता है केवल ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What was the respective ratio between the level of river C in September and water level of river B in June? हमसे क्या पूछा है, C in September और B in June का रेशियो हमें बताना है। C in September and B in June का रेशियो हमें बताना है। चलिए डेटा पे आते हैं। C in September और B in June का रेशियो हमें बताना है। सो सी इन सितंबर हमारे पास कितना है, सी इन सितंबर हमारे पास 184 है और बी इन जून हमारे पास कितना है, 202 है। सो इसका रेशियो हमें बताना है। सो 184 एंड 202 का रेशियो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 92/101, 92/101। चलिए अब अपने ऑप्शंस पे आते हैं। सो हमारा रेशियो क्या निकल के आया है, 92/101। सो ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस में कहीं भी 92/101 नहीं है, 91/101 है, पर हमारा आंसर है 92/101, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एवरेज वाटर लेवल ऑफ रिवर, व्हाट इज द एवरेज वाटर लेवल ऑफ रिवर इन ऑल द 4 मंथ्स टुगेदर। पूरे 4 मंथ्स में ए की बात करें तो ए के लिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसका वाटर लेवल क्या रहा है, इसका हमें एवरेज निकालना।
सो जून में ये कितना रहा है 196, जुलाई में 205, अगस्त में 230 और सितंबर में 212। ये किसके लिए है? ये डेटा ए के लिए है। और अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, यानी कि इन सबको हम ऐड कर देंगे और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 मंथ्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 843/4, यानी कि ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा और ये एक 0 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास 7 टाइम्स में 28, फिर हमारे पास 5 टाइम्स में 20, यानी कि 210.75 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन विच रिवर एंड इन विच मंथ रेस्पेक्टिवली द वाटर लेवल इज हाईएस्ट। हमें हाईएस्ट वाटर लेवल बताना है। सो हाईएस्ट वाटर लेवल हमें बताना है। चलिए डेटा पे आते हैं वापस से। सो हाईएस्ट वाटर लेवल हमें बताना है। हाईएस्ट वाटर लेवल, इनमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 196, 202, 196, 146, 205, 224, 210, 200, 230, 211, 230, 234, 212, 207, 184 या 219। सो सबसे हाईएस्ट जो वाटर लेवल है वो क्या है, 234 है, 234। और ये कौन से मंथ में है, ये अगस्त में है, डी का। सो ये किसकी वैल्यू है, डी की, और अगस्त में। सो हमारा आंसर क्या होगा, डी अगस्त। रिवर डी का जो वाटर लेवल है वो हाईएस्ट वैल्यू है अगस्त मंथ में। सो चलिए अब ऑप्शंस पे आते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा, रिवर डी इन अगस्त। रिवर डी इन अगस्त हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने डीआई के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इफ द वाटर लेवल ऑफ रिवर ए इन जुलाई इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द वाटर लेवल ऑफ रिवर ए इन जुलाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जुलाई मंथ में रिवर ए का जो वाटर लेवल है वो 20% से कम हो जाता है, 20% से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जुलाई में रिवर ए का वाटर लेवल क्या होगा ये हमें बताना है। सो अगर उसका वाटर लेवल 20% से डिक्रीज होता है तो कितना बच जाता है, 80%, यानी कि 80/100। और जुलाई में उसका वाटर लेवल रहता क्या है, रिवर ए का जो वाटर लेवल है जुलाई मंथ में वो कितना है, 205 है। सो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड देन यहाँ पे हमारे पास 4, यहाँ हमारे पास 5 और ये हमारे पास 41, यानी कि 4 × 41, तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, हमारे पास वैल्यू होगी 164 मीटर। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 164 मीटर, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं अर्थमेटिक सेक्शन में, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक में वो परसेंटेज का है। क्वेश्चन है 1100 बॉयज़ एंड 700 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन अ टेस्ट, 42% ऑफ द बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स पास, द परसेंटेज ऑफ टोटल हु फेल्ड इज। क्वेश्चन के कहने के अकॉर्डिंग 110 बॉयज़ हैं, 700 लड़कियां हैं, ये एक टेस्ट देती हैं और इसमें से 42% बॉयज़ और 30% गर्ल्स पास होते हैं। तो हमें बताना है कि फेल कितने ने किया, कितने बच्चे फेल होते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 1100, गर्ल्स हमारे पास कितनी है, गर्ल्स हैं 700। अच्छा, अब इनमें से पास कितने होते हैं, बॉयज़ जो हैं वो 42% पास होते हैं और गर्ल्स 30%। तो फेल कितने हो रहे हैं, 42% पास्ड है, तो फेल का परसेंटेज हमारे पास कितना होगा, 58%। और 30% गर्ल्स पास हैं, तो हमारे पास फेल का परसेंटेज कितना होगा, 70%। और यही हमसे पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ टोटल हु फेल्ड। तो फेल होने में फेल्ड बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास, बॉयज़ होंगे 58/100 इंटू 1100। सो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। सो 58 × 11 हमारे पास कितना होगा, ये होगा 638, यानी कि 638 बॉयज़ जो है वो फेल हो रहे हैं। गर्ल्स कितनी फेल होंगी हमारे पास, गर्ल्स हैं 70% गर्ल्स फेल हो चुकी हैं। सो 70 × 100
इंटू 700, हमारे पास गर्ल्स कितनी टोटल थी 700, सो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा 490। सो टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, टोटल हमारे पास 1128 बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं। अब ये टोटल का कितना है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1128 बाय टोटल कितने हैं 1100 प्लस 700 यानी कि 1800 बाय 1800 इंटू 100। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1128 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 62.67%। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 62 2/3 के इक्वल। सो ये हमारा परसेंटेज होगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 62 2/3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एसआई का है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years। एक सम था, मान लेते हैं कि पी था, उसे एक सर्टेन रेट मान लेते हैं आर है, उस पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे रखा गया। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट। अब अगर इसे हम 2% ज़्यादा रेट पे रखते हैं, मतलब पहले आर था तो अभी कितना R+2 पे रखते, तो इट वुड हैव फेच्ड ₹360 मोर। सो यहाँ पे जो SI है और यहाँ पे जो इस केस में जो SI है उनमें 360 का अंतर होता। तो हमें बताना है कि फाइंड द सम। सम कितना था, यानी कितनी राशि को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि P इंटू R इंटू 3 साल बाय 100, ये हमारा क्या है फर्स्ट केस का SI है, इसे हम SI1 लिख लेते हैं। सेकेंड केस में क्या होता है, सेकेंड केस में हमारे पास हमने R कितना कर दिया R+2, P तो हमारा सेम रहेगा पर R जो है हमारा R+2 है और यहाँ पे इंटू 3/100 और ये है हमारा SI2। अब SI1 और SI2 का जो डिफरेंस है वो कितने का है 360। सो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3P R+2/100 माइनस 3PR/100, ये कितना है 360 है। चलिए अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 3P/100 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा R+2 माइनस R, और ये R से R कैंसल आउट, यहाँ पे हमारे पास है 360। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये 2 से ये हमारा 50 हो जाएगा। सो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 इंटू 50/3। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा, 3 से 360 चला जाएगा 120 टाइम्स में, और 120 इंटू 50 हमारे पास कितना होगा, ये होगा 6000, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 6000, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ट्रेन का है। ट्रेन भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है, ट्रेन से भी स्पीड से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ ट्रेन स्पीड्स पास्ट अ पोल इन 15 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड, इट्स लेंथ इज। एक ट्रेन है वो एक पोल को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है और 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में, तो उसकी लेंथ कितनी है ये हमसे पूछा गया। मान लेते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ कितनी है L और स्पीड कितना है, हमने S मान लिया, लेंथ L और स्पीड S मान लिया। सो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि 15 सेकेंड में L/S ट्रेन अपनी लेंथ को और उसकी स्पीड को ये 15 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 25 सेकेंड में ट्रेन जो है 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे कितना होगा L+100/S। स्पीड तो दोनों केस में सेम रहेगी। यहाँ से हमने क्या डिराइव किया कि S हमारे पास क्या है, S हमारे पास L/15 है, S हमारे पास L/15 है, और अब इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो L+100/S की वैल्यू यहाँ पे हम L/15 रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 25 आएगा। अब चलिए अब अगर इसे हम कैलकुलेट करें, इक्वेट करें, तो यहाँ पे हमारे पास 15L + 1500 इज इक्वल टू 25L। ये हमारा इधर आएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 10L इज इक्वल टू
1500। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1500/10 यानी कि 150 मीटर। सो हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, ऑप्शन बी 150 मीटर। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इन सारी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की होगी। सो ऐसे ही महामाया सिलेक्शन के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।